हाय एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि पीसीपी क्लासेस क्या होती हैं और ये कहां पे होती हैं और इसके मार्क्स कैसे मिलते हैं और ये कब होने वाली हैं। तो सारे जो भी डाउट है आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो भी आपके डाउट है पीसीपी क्लासेस को लेकर के और एफए और एसए को लेकर के, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो पाएँ। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि पीसीपी क्लासेस आखिरकार होती क्या है। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है पीसीपी की। इसमें क्या होता है कि आपकी 5 क्लासेस होती हैं, आपको स्टडी सेंटर पे जाकर 5 क्लास लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। और ये पीसीपी क्लासेस कहाँ पे होती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी आपका स्टडी सेंटर होता है, जो भी आपके पास आई कार्ड होगा एनआईएस का, उसके नीचे ब्लू पट्टी रहती है, उसके नीचे एनआईएस का जो स्टडी सेंटर होता है उसका एड्रेस लिखा होता है। वहाँ पे आपको जा कर के अपनी क्लासेस लेनी होती है पीसीपी। कई बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि पीसीपी और एफए की क्लासेस क्या होती है। तो मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ, पीसीपी और एफए ये दोनों एक ही होता है। आम भाषा में इसे हम प्रैक्टिकल की क्लासेस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो ये आपको पता लग गया होगा कि पीसीपी क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। और ये किन स्टूडेंट को देना है मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं क्लास 10th और 12th का, उन्हीं को क्या है ये पीसीपी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि पीसीपी क्लासेस क्या होती हैं। और मैं नेक्स्ट बता देता हूँ ये कहाँ पे होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपके स्टडी सेंटर पे होती है। कई बच्चों को स्टडी सेंटर के बारे में नहीं पता है, तो आपके पास आई कार्ड होगा, उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं स्टडी सेंटर का एड्रेस। अब मैं बात कर लेता हूँ ये पीसीपी क्लासेस कब होंगी। जैसे कि आपको पता होगा जो एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्या है डेट अनाउंस कर दी गई है कि आपके इस तारीख से पीसीपी क्लासेस होने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कुछ ऐसा नोटिस आपको दिखाई देगा। इस नोटिस में ये बताया गया है कि 1 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आपकी पीसीपी क्लासेस चलेंगी। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। कई स्टूडेंट पीसीपी क्लासेस के लिए स्टडी सेंटर पे गए पूछने के लिए कि हमारी पीसीपी क्लासेस कब से होंगी। तो स्टडी सेंटर वालों ने मना कर दिया कि उनके पास कोई अपडेट नहीं है कि पीसीपी क्लासेस कब से होंगी। लेकिन जो एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस नोटिस में ये बताया गया है कि 1 फरवरी से आपकी पीसीपी क्लासेस होंगी। लेकिन जब हम स्टडी सेंटर पे जाते हैं तो वो मना कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो एनआईएस वाले हैं, यानी जो एनआईएस का हेड क्वार्टर है, उन्होंने एनआईएस की वेबसाइट पे तो अपलोड कर दिया है कि आपकी इस डेट से क्लासेस होंगी, यानी पीसीपी क्लासेस। लेकिन उन्होंने क्या है जो भी स्टडी सेंटर होते हैं उनको कोई मेल नहीं की है, ना अपडेट दी है। इसीलिए क्या है जो स्टडी सेंटर के टीचर है उनको नहीं पता है कि पीसीपी क्लासेस कब से होंगी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप क्या है 2 से 3 दिन बाद यानी 4 या 5 तारीख को एक बार दोबारा जाइए स्टडी सेंटर पे और उनसे पूछिए कि हमारी पीसीपी क्लासेस कब से होंगी। क्योंकि ये लेना कंपलसरी होता है, यदि आप नहीं लेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पीसीपी के, ठीक है। तो आपको ज़रूर पीसीपी क्लास अटेंड करना है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में क्या है क्लास 10th और 12th के कई सारे सब्जेक्ट बताए गए हैं जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो क्लास 10th के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं, मैथ, साइंस, होम साइंस, डाटा एंट्री, इंडियन साइन लैंग्वेज, फोक आर्ट, कार्नेटिक संगीत और भी बहुत सारे उनके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं। और नेक्स्ट है इसमें 12th क्लास के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डाटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस और भी काफ़ी सब्जेक्ट है। इनसे रिलेटेड आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे पीसीपी क्लासेस में। और ये कितनी क्लासेस होती है? 5 क्लासेस आपको लेना कंपलसरी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट जो भी आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। और मैं नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ बात करना चाहूँगा, पीसीपी क्लासेस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कब होंगी ये भी मैंने आपको बता दिया, 1 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक। लेकिन ये क्लासेस नहीं हो रही है क्योंकि स्टडी सेंटर को इसके बारे में मालूम नहीं है। जैसे ही उन्हें एनआईएस के हेड क्वार्टर से अपडेट मिल जाएंगी तो आपकी क्या है पीसीपी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप
वहाँ पे विजिट करके पता कीजिए कि हमारी क्लासेस कब होंगी। यदि छूट जाएंगी तो फिर आपका मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और डाउट मन में आता है बच्चों के, क्या हम पीसीपी क्लासेस नहीं लेंगे तो क्या हम फेल कर दिए जाएंगे एनआईओएस के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, एफए के मार्क्स, जिसे हम पीसीपी क्लासेस बोलते हैं, और दूसरा है एसए के मार्क्स। एसए की फुल फॉर्म होती है सम्मेटिव असेसमेंट, जो कि आपके मार्च में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं, उसे हम बोलते हैं एसए। इसे क्या है, दो भागों में बांट दिया जाता है। 50% मार्क्स एफए को दिए जाते हैं, यानी जो आपकी पीसीपी क्लासेस हैं, और 50% मार्क्स आपके जो एसए हैं, यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है मार्च में, उसको दिए जाते हैं। जैसे क्या है, आपके पास बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है वो 20 मार्क्स का होता है उसका प्रैक्टिकल। तो 10 मार्क्स क्या है, पीसीपी क्लासेस को दिए जाते हैं यानी एफए को, और 10 मार्क्स एसए को दिए जाते हैं, यानी जो आपका प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम होगा। तो क्या है कि आपको प्रैक्टिकल में टोटल 33% लाने हैं पास होने के लिए प्रैक्टिकल में। यदि आपके पीसीपी क्लासेस में यानी एफए में जो आप 5 क्लासेस अटेंड करते हैं, वहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। और जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है मार्च में, उसमें आपको 2 मार्क्स मिल गए, तो ये क्या है 7 मार्क्स हो जाते हैं। तो 20 का 33% निकालेंगे तो क्या होगा 6.6। तो मान लो आप 7 मार्क्स आपको लाने हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप पीसीपी क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए। यदि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मार्च में कम मार्क्स आते हैं, तो जो आपने पीसीपी क्लासेस ली हैं वो ऐड होके आपके 33 मार्क्स बन जाएंगे, तो आप क्या है ईजिली पास हो जाएंगे। कई बच्चे क्या है मार्च में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके क्या है वहाँ कम मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने पीसीपी क्लास अटेंड कर रखी होती है, तो वहाँ के जो मार्क्स हैं उसमें ऐड होके आपके 33% बन जाते हैं, तो आप क्या है ईजिली पास हो जाते हैं। लेकिन क्या है, कई बच्चे पीसीपी क्लास मिस कर देते हैं, तो उनके क्या है वहाँ मार्क्स नहीं आते हैं, 0 मार्क्स आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है मार्च में, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है 33% मार्क्स लाने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पीसीपी क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि क्या है जो भी आपका 50% मार्क्स है आपका पीसीपी क्लास से कवर हो जाए। तो आपको ये पता लग गया होगा कि पीसीपी क्लास लेना ज़रूरी है नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया कि पीसीपी क्लास क्या होती है, इसके मार्क्स कैसे मिलते हैं, और ये पीसीपी क्लास कहाँ होती है, और ये अटेंड करना ज़रूरी है नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, कई बच्चे एक चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं, एफए और एसए। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एफए मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जो आपकी पीसीपी क्लासेस होती हैं। और एसए होता है आपका समेटिव असेसमेंट, जो कि आपका मार्च में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसे हम बोलते हैं एसए, यानी समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। और जो आपका एफए होता है वो फरवरी में होता है, और जो एसए होता है वो मार्च में होता है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता लग गई, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, ओके। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगा कि स्टूडेंट को क्या है प्रैक्टिकल फ़ाइल भी अपनी बनानी है। जिनके पास प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, उनके पास होम साइंस, डाटा एंट्री, मैथ या साइंस का सब्जेक्ट है, तो उनको क्या है अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल रेडी करनी है। और जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जिनके पास होम साइंस, जियोग्राफी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डाटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, या जो भी उनके पास सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल के, तो उनको क्या है अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है। और ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे, मार्च में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपका वाइवा होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, और जो आपने फ़ाइल बनाई है यानी जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है आपकी वो सबमिट होती है। और वाइवा में क्या पूछा जाता है, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा। वाइवा में क्या होता है, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी आपने प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई है। और रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, टीचर आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उनका आपको आंसर लिखना होता है। ये होता है आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। और थ्योरी एग्ज़ाम कब होंगे, अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। और किसी भी स्टूडेंट को सोल्व प्रैक्टिकल की PDF चाहिए, या आपको हैंड रिटन प्रैक्टिकल फ़ाइल ऑर्डर करवाने हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से PDF ले सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल हैंड रिटन ऑर्डर भी करवा सकते हैं।
PDF में क्या होता है, आपको खुद देखकर लिखना पड़ता है अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। और हैंड रिटन प्रैक्टिकल फ़ाइल में क्या होता है, जब आप हमें ऑर्डर करते हैं तो आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल हम खुद बनाकर आपके होम एड्रेस पे 3 से 4 दिनों में डिलीवर कर देते हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं। तो ये होता है इसमें, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता कि उनके कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हैं, तो आप क्या है हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट बता सकते हैं। इसमें क्या है, हम आपको ये बता देंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हैं, फिर क्या है आप अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड कर रखी है क्लास 10th और 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट अप्रैल या अक्टूबर या ऑन डिमांड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो क्या है हमारे प्रैक्टिकल की वीडियो देख करके खुद भी लिख सकते हैं। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उनकी वीडियो विद सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हैं या PDF ले सकते हैं या हैंड रिटन ऑर्डर भी करवा सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगा, यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, आपको यदि लगता है कि हमारा डाउट इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है, तो आप क्या है हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और क्या है, आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती है NIOS से रिलेटेड या कोई आपके डाउट होते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।